अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है, खैरियत से, मजे में। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम तर्जुमातुल कुरान सेकंड ईयर की जो है वो एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे। तो आपकी सेकंड ईयर की जो पहली एक्सरसाइज है उस सूरत का नाम है जी सूरतुन निसा। तो हम सूरतुन निसा के एमसीक्यूज प्लस उसके शॉर्ट क्वेश्चन और उसका लॉन्ग क्वेश्चन और बोर्ड की तरफ से जो अनाउंस आयात हैं, जैसे कि आपको पता है बोर्ड पूरी सूरत जो है वो तर्जमे के लिए आपको नहीं देता, कुछ सिलेक्टेड आयात होती हैं जिनका आपने तर्जमा करना होता है। तो डियर स्टूडेंट, आपको हाईलाइट की शक्ल में थ्योरी के अंदर एमसीक्यूज का जवाब भी मिलेगा और एक्सरसाइज के अंदर टिक लगा हुआ भी लाजमी मिलेगा। तो चलिए एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक है जी सूरतुन निसा। तो हम सूरतुन निसा की जो है वो एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, इसके एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चन और इसके अलावा इसके लॉन्ग क्वेश्चन और तर्जमे के लिए बोर्ड ने कौन कौन सी आयात जो है वो अनाउंस की हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आप कुछ अंडरलाइन अल्फाज देख रहे हैं, तो ये अंडरलाइन अल्फाज जो हैं ये एमसीक्यूज के जवाब हैं और इसके अलावा सर्कल के अंदर 1 नंबर क्वेश्चन को जो है वो लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन का जवाब होगा आपका। और अब चलिए हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। ये अंडरलाइन अल्फाज जो हैं इनको आप ध्यान करें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो क्वेश्चन को टैली करना चाहते हैं कि हमारे क्या आंसर एग्जैक्ट भी हैं कि नहीं। तो वो एमसीक्यूज पढ़ने के बाद अंडरलाइन अल्फाज पढ़ लें तो उनका कंफर्म हो जाएगा कि उनके जो एमसीक्यूज हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह 100% करेक्ट हैं। तो चलिए एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। तो एक्सरसाइज के अंदर आपका जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है जी दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। और पहला आपका एमसीक्यूज है असब-उत-तिवालु में शामिल है। तो असब-उत-तिवाल में जो याद रखें 7 जो है वो तवील तरीन सूरतें हैं जिनको आप सल्लम असब-उत-तिवालु कहते थे। और ये भी इरशाद है कि आप सल्लम फरमाते हैं ये 7 तवील तरीन सूरतें जो हैं आप सल्लम को तौरात के बदले में मिली हैं। तो असब-उत-तिवाल में जो है वो सूरतुन निसा भी शामिल है, लिहाजा हमारे पहले एमसीक्यूज का जवाब है जी दाल ऑप्शन सूरतुन निसा। तो जो सूरतुन निसा है वो असब-उत-तिवाल यानी कि तवील तरीन 7 सूरतों में शामिल है। उसके बाद जो दूसरा एमसीक्यूज है जी हमारा वो है नबी करीम ख़त्मुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तौरात के बदले में अता की गई। तो तौरात के बदले में आप सल्लम को 7 तवील तरीन सूरतें जो हैं वो अता की गई जिनको असब-उत-तिवालु कहते हैं। इसका जवाब है बे ऑप्शन। और उसके बाद चलते हैं जी एमसीक्यूज नंबर 3 के ऊपर। हकूक़ अल्लाह में सबसे अहम हक है। तो हकूक़ अल्लाह में सबसे अहम हक नमाज है, इसका ऑप्शन है अलिफ, नमाज की पाबंदी। उसके बाद चलते हैं जी एमसीक्यूज नंबर 4 के ऊपर। हुकूकुल उबाद में शामिल है। हुकूकुल उबाद का मतलब होता है बंदों के हुकूक। तो इसका जवाब है जीम, लोगों के साथ हुस्ने सलूक जो है वो हुकूकुल उबाद में शामिल है, क्योंकि नमाज की पाबंदी तो हुकूक अल्लाह है, ये अल्लाह का हक है। रोज़ा भी अल्लाह का हक है, हज की अदायगी भी अल्लाह का हक है, लिहाजा लोगों के साथ हुस्ने सलूक ही हुकूकुल उबाद है। उसके बाद चलते हैं जी एमसीक्यूज नंबर 5 के ऊपर। यतीम बच्चों की कफ़ालत का हुक्म दिया गया। तो यतीम बच्चों की कफ़ालत का हुक्म सूरतुन निसा में दिया गया है, इसका जवाब है अलिफ ऑप्शन। और सूरतुन निसा में फरमाया गया है कि अपने माल को यतीम बच्चों के माल के साथ मिक्स कप करके ना खाएं। तो उसके बाद जी आपका जो सेकंड क्वेश्चन है वो जी मुख्तसर जवाब दें। तो इसके पहले सवाल पर चलते हैं जी। सूरतुन निसा की फजीलत के बारे में एक हदीस मुबारका का तर्जमा तहरीर कीजिए। इसका जवाब है जी थ्योरी के अंदर, मेरा ख्याल इंट्रोडक्शन के अंदर होगा, आई होप। हाँ जी, ये आपका 1 के साथ सर्कल किया हुआ है, इसका जवाब आप देख सकते हैं। तो इसको रीड करके पढ़ता हूँ मैं, देखें जी। सूरतुन निसा में इन सूरतों में से है जिनको असब-उत-तिवालु यानी कि 7 तवील तरीन सूरतें कहते हैं। इनके बारे में नबी करीम ख़त्मुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये मुझे तौरात के बदले में अता फरमाई गई हैं। तो ये हदीस जो है वो मुस्नद अहमद की जो 11,258 नंबर हदीस है। तो उन्होंने कहा था जी इसकी फजीलत के बारे में एक हदीस बताएं, तो यही इसका जवाब है। इसके बाद चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 2 है जी, सूरतुन निसा में यतीम के अमवाल के हवाले से क्या हुक्म है, यानी कि यतीम बच्चे के माल के मतलब सूरतुन निसा में क्या हुक्म है। इसकी रीडिंग हमने पहले भी कर ली है। चलें जी दोबारा क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। जी हाँ, तो ये 2 के साथ मैंने सर्कल किया हुआ है, आप देख सकते हैं। इस सूरत में यतीम के हकूक़ अदा करने की ताकीद की गई है और इनके अमवाल की हिफाजत करने का हुक्म है, यानी कि यतीम बच्चों के हक अदा करें और इनके माल की हिफाजत करें। उसके बाद यतीम बच्चों के माल को अपने माल में मिलाकर खाने से मना फरमाया गया है। ये ताकीद की गई है कि यतीम का माल बेजा इस्तेमाल ना किया जाए, यानी कि बिला वजह यतीम बच्चों का माल इस्तेमाल ना करें, यानी कि इनके ऊपर ही खर्च करें, और ना ही कम सनी यानी कि कम सनी में इनके हवाले किया जाए, बल्कि जब वो समझ बूझ की उम्र में पहुंच जाए तो मुकम्मल दयानतदारी से इनके हवाले कर दिया जाए। तो अब चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ और उसकी रीडिंग करेंगे इंशाल्लाह। क्वेश्चन नंबर 3 है जी आपका, सूरतुन निसा की रोशनी में हकूक़ अल्लाह और हकूक़ुल उबाद की अहमियत बताएं, यानी कि हकूक़ अल्लाह और हकूक़ुल उबाद से क्या मुराद है। तो देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 को। देखिए जी 3 को सर्कल किया हुआ है। सूरतुन निसा में हकूक़ुल्लाह के ज़मन में अल्लाह ताला की इबादत करने और शिरक से बचने की तालीम जो है वो दी गई है। हर अमल में इखलास इख्तियार करने और रियाकारी से इज्तनाब की ताकीद की गई है। हकूक़ुल्लाह में अहद तरीन हक नमाज है, ये अंडरलाइन किया हुआ है। ये जी MCQs का आपका जवाब भी है। इस सूरत में सफ़र, खौफ और हालत मर्ज़ में नमाज के मुतल्लक़ अहकामात बयान किए गए हैं। हकूक़ुल अबाद को अब देखते हैं जी। हकूक़ुल अबाद के हवाले से वालिदैन के साथ हुस्न सलूक का हुक्म दिया गया है। करीबी रिश्तेदारों, यतीमों, मस्कीनों, हमसायों और मुसाफिरों वगैरह के हकूक़ अदा करने पर ज़ोर दिया गया है। उसके अलावा आप ये भी याद रखें जी, हकूक़ अल्लाह से मुराद होता है अल्लाह के हकूक़ और हकूक़ुल अबाद से मुराद होता है बंदों के हकूक़। चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। आपका क्वेश्चन नंबर 4 है जी, सूरतुन निसा की रोशनी में औरतों के कोई से 2 हकूक़ बयान कीजिए। तो सूरतुन निसा में औरतों के हकूक़ बयान करने हैं हमने। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा जी। ये देखिए जी 4 के साथ सर्कल किया हुआ है। इस सूरत में औरतों के हकूक़ अदा करने और इनसे अच्छा सलूक करने का हुक्म दिया गया है। ख़ुसूसन निकाह के वक़्त हक महर की अदायगी और अज़दवाजी ज़िंदगी में हुस्ने मुआशरत की ताकीद की गई है। विरासत में ख़वातीन का हिस्सा मुतय्यन किया गया है। तो उसके बाद चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 5, जो कि आपका आखिरी शॉर्ट क्वेश्चन है, और उसके बाद लॉन्ग और तर्जमे की तरफ चलेंगे। तो आखिरी शॉर्ट क्वेश्चन है जी आपका, सूरतुन निसा का मरकज़ी मौजू बयान कीजिए। आपने सूरतुन निसा का मरकज़ी मौजू बयान करना है। तो सूरतुन निसा का मरकज़ी मौजू देखें जी, क्वेश्चन नंबर 5 के साथ जो है वो सर्कल किया हुआ है। सूरतुन निसा में हकूक़ अल्लाह, हकूक़ुल उबाद, तक़वा की अहमियत, औरतों के हकूक़, अहले किताब यानी कि जो मुसलमान नहीं हैं, कुरान मजीद को नहीं मानते, तौरात इंजील वगैरह को मानते हैं, यानी कि ईसाई वगैरह, उनको अहले किताब कहते हैं। अहले किताब और मुनाफिकीन के रवैयों की मजम्मत की गई, यानी कि जो उनके रवैये हैं उनकी मजम्मत की गई है। गज़वा बदर, गज़वा अहद और समाजी ज़िंदगी की इस्लाह, यानी कि समाज में, मुआशरे में हमने कैसे रहना है उसकी इस्लाह से मुतल्लक़ अहकामात का बयान है। उसके बाद चलते हैं जी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। हमारा क्वेश्चन क्या है जी, MCQs हमारे हो गए, शॉर्ट क्वेश्चन हमारे हो गए। उसके बाद तीसरे नंबर पर हमारा क्वेश्चन है जी, दर्ज झैल कुरानी अल्फाज के मानी लिखें। तो ये बोर्ड ने भी आपको अलहदा से अनाउंस किया, फर्स्ट ईयर में आपने पेपर दिए, आपको पता है कि आपको 8 अल्फाज जो हैं वो आते हैं, आपने 8 में से 5 के जो है वो मानी लिखने होते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन वही है, आपने अल्फाज के मानी लिखने। तो ये 5 अल्फाज है, आप अपनी बुक को ओपन करें और इसी तरह जो एक्सरसाइज दी हुई है इसके फ़ौरन बाद पेज एक दिया हुआ है, वहाँ पर सारे अल्फाज मानी लिखे हुए हैं और यहाँ पर आपके जो है एक्सरसाइज के मानी भी मिल जाएंगे। जो पहला आपका लफ्ज़ है वो है
हुबन यानी कि गुनाह। दूसरा लफ्ज़ है जी आपका ज़ुर्रियातुन औलाद। तीसरा लफ्ज़ है आपका सईरन भड़कती हुई आग। और चौथा आपका लफ्ज़ है जी लताकुलु तुम ना खाओ। और आखिरी आपका लफ्ज़ है बैनकुम आपस में। तो उसके बाद क्वेश्चन चलते हैं जी नेक्स्ट पर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा वो है दर्ज झैल कुरानी आयात का बा मुहावरा तर्जमा लिखें। तो डियर स्टूडेंट, ये जो आयात यहाँ पर लिखी हुई हैं इनके अलावा भी बोर्ड ने आपको अनाउंस की हुई हैं। बोर्ड की तरफ से कौन कौन सी आपको आयात अनाउंस की गई हैं वो आपको दिखाता हूँ। जैसे ही आपकी सूरत क्लोज होती है, जैसे कि आपने फर्स्ट ईयर में भी देखा था, नोट लिखा हुआ आपको आता है। नोट सूरतुन निसा की आयात नंबर 1 ता 2 यानी कि पहली और दूसरी आयात आपने करनी है। उसके बाद 9 नंबर और 10 नंबर आयात आपने तर्जमे के लिए करनी है। और आयात नंबर 29 से लेकर 32 तक। और उसके बाद आयात नंबर 58 और 59 ये आयात आपने तर्जमे के लिए करनी है। और ये वाली आयात मैंने जो है वो हेडलाइट की हुई हैं आपके लिए, तो अभी आपको दिखा देता हूँ। हाँ जी, ये देखें जी, ये हेडलाइट मैंने आयात आपकी की हुई हैं। जो जो बोर्ड ने आपको अनाउंस की मैंने आपको पहले दिखा दी। अब ये हेडलाइट आप देख सकते हैं आयात। तो या अय्युहन नास हो यहाँ से ये शुरू होती है और एंड हो जाता है इनका जी होबन कबीरन पर। उसके बाद जो आयात बोर्ड ने अनाउंस की हैं वो भी आपको हाईलाइट की हुई मिल जाती हैं जी। अभी ये आप देख सकते हैं। वल यगशल्लज़ीना यहाँ से ये शुरू होता है और सईरन पर ये क्लोज हो जाता है। नंबर आयात का 9 और 10 थी। उसके बाद या अय्युहल्लज़ीना आमनु यहाँ से ये आयात शुरू होती हैं और शैइन अलीमन पर ये क्लोज हो जाती हैं। और इसके अलावा जो बोर्ड ने आयात तर्जमे के लिए अनाउंस की हैं वो है जी इन्नल्लाह यामुरुकुम, यहाँ से ये स्टार्ट होगा और ख़त्म होगी तवीलन। हेडलाइट की हुई आपको नज़र आ रही हैं। और इसके अलावा बस यही आयात हैं जो बोर्ड ने जो है वो अनाउंस की हैं। तो डियर स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सअप शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। आई होप कि आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन भी रहता है एक्सरसाइज के अंदर, वो हम छोड़ गए हैं। जी हाँ जी, बिल्कुल तफसीली जवाब दें। एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका रह गया था। सूरतुन निसा के बुनियादी मज़ामीन तहरीर कीजिए। इसके बुनियादी मज़ामीन लॉन्ग क्वेश्चन है जी आपका। ये बुनियादी मज़ामीन के नाम से एक जो है वो अलहदा से हेडिंग बनी हुई है। ये एल से मैंने क्वेश्चन शुरू किया है। यहाँ से आप ये देख सकते हैं कैपिटल एल से ये क्वेश्चन शुरू हुआ है और ये क्लोज होता है जी आपका ये दुआओं से पहले पहले। ठीक है जी, एल से ही मैंने इसे दोबारा क्लोज कर दिया।